अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। लोग कहते हैं ईसा भाई हमेशा पाबंदियाँ, बैन और ये वो ख़बरें शेयर करते हैं, गुड खबरें भी शेयर किया करें। तो एक छोटी सी गुड खबरी है और वो है सैलरी ट्रांसफ़र के हवाले से। आज 5 सितंबर सितंबर 2024 और जुमेरात का दिन है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और दीगर अथॉरिटीज़ की जानिब से जो लास्ट ईयर जुलाई में ये कानून जो है इम्प्लीमेंट किया गया था कि ओमान में हर तरह की कंपनी कोई कुछ भी कर रहा है, बेशक कोई ओमानी एम्प्लॉय है, ओमानी एम्प्लॉयर है, खारजी वर्कर है, खारजी एम्प्लॉयर है, यानी कोई कंपनी किसी की भी है, वर्कर कोई भी है, हर किसी की सैलरी जो भी वर्क वीज़ा के ऊपर है, जो भी कहीं काम कर रहा है, उसकी सैलरी लाज़मी तौर पर उसके बैंक अकाउंट में जानी चाहिए। तो लास्ट ईयर ये सिलसिला बड़ा तेज़ी से शुरू हुआ था। अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, 50,000 से ज़ायद कंपनीज़ जो हैं उनको नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड तो कर लिया है सिस्टम के साथ, WPS वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम के अंडर, लेकिन वो सैलरीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, बेशक वो ओमानी हैं या खारजी हैं, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों के अभी भी अकाउंट भी नहीं बने होंगे, आप सबको पता ही है। अक्सरियत ने बना लिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सैलरी जो है वो अकाउंट में नहीं आ रही, उनको कैश दिया जा रहा है या बस बगैर WPS के, यानी ऐसे ही उनके अकाउंट में जमा करवा दिए जाते हैं। जिस तरह हम किसी को पैसे देने उसके अकाउंट में जमा करवा दिए वो, लेकिन जो सैलरी है वो एक सिस्टम है, उसके तहत आप कंपनी के अकाउंट से, बेशक आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए एज अ क्रेडिट, एज अ सैलरी, ठीक है ना। सो वो अभी तक वोलेशन जारी हैं, उनके जुर्माने भी हैं। अगर यानी आप रजिस्टर्ड हैं WPS के तहत, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं और आप अकाउंट में नहीं दे रहे, तो अब पर एम्प्लॉय आपको 50 ओमानी रियाल जो है जुर्माना होगा कंपनी को। यानी कंपनी अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं दे रही तो वो 50 रियाल जुर्माना जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और अभी जिन कंपनीज़ को, ये हज़ारों हैं, ठीक है, अभी ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया। जिन्होंने करवाया है वो वायलेशन कर रहे हैं, यानी वो सिस्टम में आ चुके हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे, तो उनको भी जुर्माने होने हैं। और अब जब जुर्मानों का सिलसिला शुरू होगा तो ऑफ कोर्स कंपनी जो है फिर वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनके अकाउंट में ज़रूर ट्रांसफ़र करेगी। सो एक्सपेक्टेड यही है, आप भी उम्मीद रखें, और जो लोग ऑलरेडी इन बातों से वाकिफ़ हैं दे विल अप्रिशिएट कि एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में आएगी, और जो टाइम्स दिए गए हैं, जो वक़्त दिया गया है 1, 2, 4, 6 दिन, हफ़्ता, उसी के दौरान आपने करवाना है। कहीं लेट भी होते हैं तो आपको वेरिफ़िकेशन देना होती है कि जी किसी वजह से डिले हो रहा है, हम जो है अगले कुछ दिनों में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद भी नहीं करते तो फिर उनके ऊपर जुर्माना होगा, ठीक है। और इसी को आगे लेके चलें कि इसके ऊपर ईमेल भी हो रहे हैं लोग, यानी उनको सैलरी देनी है तो डेफ़िनेटली वो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा कमा रहा है या उसको वो वैसे ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम में कम डाला हुआ है, तो वो जब लेन देन बाकी कैसे करेंगे? आधी सैलरी आपको कैश मिलेगी फिर क्या, या फिर आधी जो है वो वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट करते हैं मैन पावर के साथ उसमें अक्सरियत ने थोड़ी लिखी होती है, ताकि उनको फ्यूचर में कोई मसला मसाइल बनता है तो वो क्या है कि लेने देने कम पड़े, ठीक है ना, लेने के देने ना पड़ें बल्कि। तो ये सारा सिस्टम है, और आपने ये चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से देख लेनी है कि आपको जो एक्चुअल एग्रीमेंट है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, जो आपको सैलरी मिल रही है वो क्या है, और जो मैन पावर में है वो क्या है। मैन पावर का आपको 12 बताया है, मैन पावर वेबसाइट के ऊपर आप अपने बताका या पीके सिम कार्ड के ज़रिए, आज पीके सिम कार्ड की भी वीडियो डाली थी वो भी देखिएगा, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन अपना एग्रीमेंट भी चेक कर सकते हैं। उसमें वही चीज़ें मेंशन है जो आपके साथ वैसे जो आपको पेपर दिए गए हैं, या वो डिफरेंट हैं, क्योंकि अक्सरियत ने जो है वो खुद भी अप्रूव नहीं किए हुए, वो बता के ले क्या हो गई है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी देख लिया करें, और बाकी अल्लाह ताला खैर करे। उम्मीद है आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा, और ये सब कुछ ऑनलाइन इसलिए हो रहा है ताकि फ्यूचर में जो मसले मसाइल हैं, जो कंप्लेंट्स होती हैं, और सिस्टम अगर एक्चुअली है एक ही हो गया, अगर एक्चुअली ये वो सबको माइनस कर दें, सिस्टम अगर मैनेज्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो जो छोटे छोटे मसले जो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं गलतफहमियों वाले भी, वो भी ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज आपकी सैलरी के मसाइल हैं, आपका एग्रीमेंट ऑनलाइन है और आपको सैलरी नहीं आ रही, आपकी ग्रेजुटी है, सेटलमेंट है, ये वो, अगर आपकी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो एक क्लिक आपने कहीं भी कंप्लेन करनी है, आपका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाना है, फैसला का वहीं का वहीं, ठीक है ना। सो ये सूरत हाल है। बाकी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।